4 नवंबर 2024 और हम इस क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज शुरू कर रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को मैंने पढ़ाने के लिए इसकी जो क्लासिफिकेशन की है उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी। और टॉपिक वाइज चीज़ें मिलने में आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, जो मैं इस वीडियो का नाम भी रखूंगा जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसका नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक है ये हमने आईजीसीएसई में नहीं पढ़ा हुआ होता। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं इसकी एबीसीडी से। सर एबीसीडी क्या है? तो आईजीसीएसई में सबसे पहले पढ़ाते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या फर्क है। तो इजी लैंग्वेज में जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसे इंसुलेटर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं। सवाल, सर क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वजह बताइए। तो वजह यह है कि जितनी भी मेटल्स हैं उन मेटल्स में एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा तादाद में न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं उन्हें न्यूक्लियस ने टाइटली बाउंड किया हुआ होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो न्यूक्लियस से इतने अच्छे कंट्रोल नहीं होते और ये इलेक्ट्रॉन एटम में से निकलकर बाहर भाग जाते हैं। जब ये एटम में से निकल के बाहर भाग जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड delocalized electron, these are called conduction electron, and these free electrons are moving in random direction। हर मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है जो रैंडम डायरेक्शन में हर वक्त इधर उधर घूम रही होती है। एंड दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो किसी एक एटम के साथ अटैच नहीं है और विद इन मेटल इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं इस कंडक्टर को, इस रॉड को अगर किसी बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं तो ये तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वन डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वन डायरेक्शन में फ्लो करना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वन डायरेक्शन में फ्लो करना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जब किसी वायर से करंट पास हो रहा होता है तो वायर में इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं। इन भागने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं उन भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखिएगा सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, कुछ स्लो कुछ फास्ट होते हैं। तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं इट इज कॉल्ड एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हम आज की क्लास में आपको फॉर्मूला पढ़ाएंगे वो फॉर्मूला हम लोग यूं लिखते हैं। और इस फॉर्मूले को याद करने के लिए अगर मैं यूं कहूं तो मेरे ख्याल में याद कराना आसान होगा कि जो आर्मी होती है, आप समझते हैं आर्मी एयरफोर्स, आर्मी एयरफोर्स, इसी तरह जो पानी वाली फौज होती है उसको बोलते हैं नेवी। ठीक है ना, नेवी। तो अगर कोई स्टूडेंट बोले आई एम नेवी, आई एम नेवी, तो बस याद करने के लिए बताना चाह रहे हैं आई एम नेवी। और कुछ लोगों के नाम में नकवी आता है, तो जिन लोगों के नाम में नकवी आता है तो उन बच्चों को हम यूं भी कह देते हैं कि आई एम नकवी। ठीक है जनाब, पर ये नकवी में मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ सर? ये जो ई है ना, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको यूं भी लिखवाते हैं लोग आई एम नकवी। ठीक है, खैर नकवी को रहने दे भाई, आई एम नेवी ज्यादा सही है। आई एम नेवी सही। अच्छा सर ये आई एम नेवी में ये क्या चक्कर है सर? ये आई क्या है भाई? आई है इलेक्ट्रिक करंट।
आई है इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है सर? करंट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब आप आईजीसीएसई में होते हैं तो करंट का फार्मूला सबने पढ़ा हुआ होता है सर। करंट का फार्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। तो इसमें कोई अजीब और गरीब बात नहीं है, इसलिए मैं इसको लंबी नहीं करूंगा और सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि आई का मतलब करंट है और करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा सर, ये ई क्या चीज है? भाई ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्टैंडर्ड है, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19। हम लोग रवानी में सब बोल देते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज, पर असल में इसका नाम है एलिमेंट्री चार्ज। अच्छा सर, ये ए क्या है? भाई ए का मतलब होता है वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो वायर होता है ना बेटा, ये सर्कुलर शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। और जब ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा तो इसका जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इट इज कैपिटल ए। सर वी क्या चीज है? भाई वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई एलिमेंट्री चार्ज है, ए एरिया है, आई करंट है। सारे सिंबल्स आसान है, पर ये वाला जो स्मॉल एन है ना, इसको आसान नहीं लेना। सर ये स्मॉल एन क्या चीज है? तो स्मॉल एन जो है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्मॉल एन क्या चीज होती है? तो एक और बात जरा बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कैपिटल एन होगा, एक स्मॉल एन होगा। कैपिटल एन का मतलब लूंगा मैं हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है। अच्छा क्यू, सर क्यू होता है, अभी मैंने बताया क्यू 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 होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और इस क्वांटिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है एनी। शायद आपने लड़कियों में नाम सुना हो एनी, तो याद रख ले सर क्यू इक्वल टू एनी। सर एनी में ये जो एन है ना, दिस एन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई, सर ई वही है एलिमेंट्री चार्ज। तो क्यू इक्वल टू एनी। अच्छा सर, बात हो रही थी स्मॉल एन की, आप पता नहीं कहां कैपिटल एन में चले गए। स्मॉल एन क्या था? सर स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन होता है, लिखना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। और याद रखिएगा फिजिक्स में कभी भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए, वॉल्यूम से कभी भी डिवाइड कर दिया जाए तो ये चीज बन जाती है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी किसकी नंबर डेंसिटी? सर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी। ठीक है जनाब, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी का मतलब कोई वायर जितना अच्छा कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होते हैं। कॉपर अच्छा कंडक्टर है, कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आयरन की रॉड। आयरन की रॉड ऑल्दो कंडक्टर है पर उसका एन छोटा नंबर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का नाम लेने से पाबंदी है, नहीं लेने देते, तो ये एक और मुश्किल नाम इसका बोल देते हैं और वो नाम है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अच्छा, जब आप इसको पूरा लिख चुके हो ना,
तो अब मेरे ख्याल में मैंने बातों को काफी ज्यादा फैला दिया है, तो मुझे लगता है मैं जरा इसकी समरी बना दूं और समरी बना के फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं। समरी बना रहा हूं, बड़ा जरा समरी नोट कीजिएगा क्योंकि मैंने काफी फैला दिया सब कुछ। सर ये एक वायर है, इस वायर को आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, अभी बैटरी नहीं लगाई, मैंने तार लगा दी, बैटरी अभी नहीं लगा रहा। तो सर इसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने बैटरी लगा दी तो सारे इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में भागने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का वन डायरेक्शन में भागना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रॉन जितनी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जितनी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, व्हेन पीडी यानी वोल्टेज इज अप्लाइड across the ends of wire, across the ends of wire, free electrons begin to follow their velocity, their velocity is called drift velocity. Their velocity is called drift velocity. सर जब किसी वायर को बैटरी लगाते हैं, जब किसी वायर को बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। सर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं बैटरी लगाकर, तो इलेक्ट्रॉन्स का वन डायरेक्शन में फ्लो करना, उस टाइम पर उनकी जो वेलोसिटी होती है, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साद, हम आपसे पूछना चाहेंगे, मैं रिपीट कर लूं बेटा। साद, सर किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सात बेटा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? सात बेटा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं। ये बताइए करंट, सर करंट को आई से डिनोट करते हैं। सर करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। बचपन से पढ़ रहे हैं इसलिए लिखने की जरूरत तो नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड करंट। लेकिन ये जो चार्ज है क्यू, इसका एक फॉर्मूला ए लेवल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। क्यू बराबर होता है एनी। सर ये जो एनी है, सर ये एनी कौन है? तो एनी में हमें पता होना चाहिए, एन का मतलब होता है सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो स्मॉल ई होता है सर, इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू डेटा शीट में गिवन होती है, पर याद हो जाती है क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। बेटा फातिमा, हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं, फातिमा गौर से सुनिएगा। करंट क्या होता है? सर करंट होता है क्यू अपॉन टी। क्यू का फॉर्मूला बताएं, एन ई। ये एन क्या और ई क्या है? सर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई है एलिमेंट्री चार्ज। फातिमा बेटा बताइए, आप एनी, एनी को जानती है? बेटा फातिमा, एनी को आप जानती है? अगर आप एनी को जानती है तो हमें बताएं, व्हाट इज एन, व्हाट इज ई? एलिमेंट्री चार्ज, जबरदस्त हो गया। अब बेटा कहा आपकी बारी है। कहते हैं जो फौज होती है ना सर, फौज जो जमीन वाली होती है उसको बोलते हैं आर्मी, जो एयर वाली होती है उसको बोलते हैं एयरफोर्स, सर जो पानी वाली होती है उसको बोलते हैं नेवी। तो अगर कोई बच्चा बोले आई एम नेवी, तो इससे याद करवाना चाहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसमें अब ताहा से क्या पूछना चाह रहे हैं जरा सुनिए। ताहा से पूछेंगे आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट।
ई क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज। वी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए क्या होता है? एरिया। एन नहीं पूछूंगा क्या होता है, नहीं पूछूंगा एन। हाँ जी, ताहा बेटा में बताइए व्हाट इज आई? ताहा बेटा व्हाट इज आई? व्हाट इज ई? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज? व्हाट इज ई? व्हाट इज वी? व्हाट इज ए? अच्छा, ये जो वायर होगा ना बेटा, जो वायर होगा, ये वायर हमेशा सारे सवालों में देखिएगा सर्कुलर शेप में होगा, यानी सिलेंड्रिकल शेप में होगा। और अब सिलेंड्रिकल शेप में होगा ना बेटा, तो अगर रेडियस देंगे तो लिखवा दूंगा पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर देंगे तो मैं लिखवा दूंगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना? अब ये भी नोट कर लीजिएगा। अब रह गया एन। एन के लिए फाइव बाई को हम जहमत देंगे। फाइव बटा स्मॉल एन, पहले गौर से सुनिए सर। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सर सम टाइम इलेक्ट्रॉन का नाम लेना मना कर देते हैं, तो हम कह देते हैं चार्ज कैरियर। हर जगह यही टर्म लिखी होगी, चार्ज कैरियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल एन की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नाम क्या है इसका? सर इसका नाम है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसका नाम है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। फाइव बटा कैपिटल एन और स्मॉल एन में क्या फर्क है? ठीक है जी। इसकी यूनिट क्या होती है? तो एन की यूनिट बेटा देखो, ऊपर लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। नीचे लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। और मैंने अभी एक दो दिन पहले जब आप छुट्टी पे थे तो मैंने एक सवाल ऐसी बच्चों से पूछा था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसका फॉर्मूला होता है, जिसकी यूनिट होती है। जिसकी यूनिट होती है वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट नहीं होती वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन, सर नो यूनिट, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जिसकी यूनिट नहीं है उसकी फिजिकल, उसकी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। खैर उसमें ये सवाल भी था जो मैंने इसलिए करेक्ट कर दिया, ये इसकी यूनिट है। अच्छा जनाब, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है जिसके ऊपर मैंने तकरीबन आधा घंटा लगा दिया है कि आई एम ने वी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से मैंने आपकी जान पहचान करा दी है। फॉर्मूले से जान पहचान मैंने करा दी, अब आपको इसके सारे सिंबल्स पता है। अब आपको एक और मुश्किल में डालने जा रहा हूं। एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आती है, एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आती है भाई, डेरिवेशन आती है। आइए डेरिवेशन कराते हैं। डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहला काम ये करो कि एक वायर लो बेटा, ड्राइंग करना, वायर की ड्राइंग करें और लिखें इस चैप्टर में। वैसे मैं आपको लिखने पे जोर नहीं दे रहा होता। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और वेव के अंदर मैं आपको बोलूंगा लिखो भाई लिखो। ये बेटा वायर है, इस वायर की लेंथ एल है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। और अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस वायर का वॉल्यूम क्या है, तो आप कहोगे सर इस वायर का वॉल्यूम है बेस एरिया इंटू लेंथ। बेटा नोट कर लें, ये आगे कहीं काम आएगा। इस सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम है बेस एरिया इंटू लेंथ। ठीक है जनाब। अच्छा उसके बाद ये बताइए कि स्मॉल एन क्या चीज होती है? सर स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट बना लें, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट बनाना है,
डिवाइड वाला वॉल्यूम उधर ले जाए, वॉल्यूम में इधर लेकर आया, वॉल्यूम की जगह बेटा मैंने फार्मूला लिख दिया, वॉल्यूम है लेंथ इंटू एरिया। ये बेटा जरा नोट कीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेरिवेशन ऐसी होती है बेटा, उसमें रट्टा मारना होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एल ए। अच्छा, ये बताइए फिजिक्स में अगर हम आपसे पूछें कि चार्ज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे सर चार्ज को ना कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ज निकालना हो एक इलेक्ट्रॉन का, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आप कहेंगे सर अभी आप ऊपर हटवा कर आए, ये वाला जो ई है ना, ई, इट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन का बताओ चार्ज कितना होगा? 2e। अच्छा बताना, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 3e। जितने इलेक्ट्रॉन उतना मल्टीपल चार्ज। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ये रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एल ए, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना होगा? तो आप कहेंगे सर सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज होगा एन एल ए, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is number of electron NLA, it is number of electron, at this is multiplied with E is charge of single electron, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2e, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना e। ये बड़ा चार्ज आ गया, मुश्किल काम खत्म हो गया, बस छोटा सा काम रह गया, थोड़ा सा काम रह गया। क्या काम रह गया थोड़ा सा? ये बताइए करंट का फार्मूला क्या होता है? सर करंट का फार्मूला होता है Q अपॉन टी। करंट का फार्मूला Q अपॉन टी। बताइए Q, Q Q Q। सर अभी अभी आपने Q निकाला भाई, Q है सर N L A E। द कॉपी कीजिएगा, N L A E, N L A E। अब कोई बच्चा गौर से देख के इतने पोर्शन को पहचाने ये क्या है, ये क्या चीज है? अरे सर वायर की लेंथ है L, वायर की लेंथ है L, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें, इट इज वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक भागने में जो डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक भागने में जो डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज लेंथ ऑफ वायर, एंड दिस लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी। तो बस कहानी खत्म हो गई, एन ऐसे ही है, ए ऐसे ही है, ई ऐसे ही है, आई ऐसे ही है। जहां बीच में लिखा हुआ था लेंथ अपॉन टाइम, सर लेंथ अपॉन टाइम की जगह डाल दें वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम की जगह डाल दें वेलोसिटी। फिर अपनी मर्जी से अल्फाबेट को आगे पीछे करने, वो आपकी मर्जी है, पर ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा दिया भाई। ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, ये डेरिवेशन आपको याद करना होगी, ये डेरिवेशन आपको याद करना होगी भाई, आती है डेरिवेशन पेपर 2 में। ठीक है जी, इसको याद कीजिए, और याद किया हुआ होगा तो एग्जाम में जब सवाल सामने आएगा ना, तो वो ये नहीं बोलेगा यहां से यहां तक लिख के बता दो, वो बड़े आराम से मजे मजे से लेके चलेगा। बोलेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, बताइए इस वायर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये क्या मतलब, जो डेरिवेशन कराई उस डेरिवेशन को वो खुद गाइड करेगा, अच्छा ये बताएं, अच्छा ये बताएं, अच्छा ये बताएं, तो वो पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक आपको पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा जब होगा जब आपने डेरिवेशन याद की भी होगी तो आप पकड़ लोगे, डेरिवेशन याद की भी नहीं होगी तो बोलोगे सर एग्जामिनर पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरे समझ में ही नहीं आया। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करा दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले की पहचान करा दी,
और अब हम आपको तंग करने जा रहे हैं पास पेपर के क्वेश्चन में। पास पेपर के क्वेश्चन में ले जाना चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, पास पेपर के क्वेश्चन में वो करेगा क्या? सुन लो बेटा, पास पेपर के क्वेश्चन में वो क्या करेगा। पास पेपर के क्वेश्चन में लेके जा रहा हूं बेटा, गौर से सुनना। सर पास पेपर के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक तो इंतहाई बचकाना होते हैं कि सर सारी वैल्यूज दे देंगे, कोई अननोन वेरिएबल होगा वो पूछेंगे। तो ए लेवल्स में इतना आसान तो आने जरा, इतना आसान ए लेवल्स में नहीं आता। ठीक है, पाकिस्तानी बोर्ड की फिजिक्स में ऐसे ही आते हैं सारे सवाल। वो एक फार्मूला होगा, सारी वैल्यूज दी हुई होंगी, पुट करेंगे, अननोन वेरिएबल आ जाएगा, सवाल खत्म। आपके ऐसा थोड़ी करते हैं, आपके तो पता नहीं कहां ले जाएगा। वो कहां लेके जाएगा तो गौर से सुनिएगा। वो करेगा ये बेटा, आपसे कहेगा कि मेरे पास दो वायर है, मेरे पास दो वायर है, ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है, ये दो वायर है। लेकिन अब ये दो वायर हैं, दो, पहले कह रहा है दोनों वायर सेम मटेरियल के, पहला तार भी कॉपर का है, दूसरा तार भी कॉपर का है। जैसे ही उसने कहा दोनों तार सेम मटेरियल के हैं, दोनों तार सेम कॉपर के हैं, तो आपको याद आएगा सर, आपने डिफॉर्मेशन के चैप्टर में एक दिन एक क्लास पढ़ाई थी, सेम को काटो। ठीक है ना? तो जो क्वांटिटी फॉर्मूले में सेम होगी ना सर, हम उसको पहले काट देंगे। एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करवाएगा जिसमें 5 वेरिएबल चल रहे हैं, आई एन वी ए ई, नहीं कराएगा भाई। वो पहले ना वेरिएबल कटवाएगा आपसे। कैसे? बोलेगा सेम मटेरियल है। जैसे ही आपने सुना सेम मटेरियल है, आपने कहा भाई इस एन का काम खत्म, एन का काम खत्म। फिर आपसे वो कहेगा कि मैंने दोनों वायर को ना एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा दिया है, सीरीज में लगा दिया है। तो बेटा आईजीसीएसई की फिजिक्स में याद करो, सीरीज में सबके ऊपर करंट सेम होता है। वो ये नहीं बोलेगा सेम करंट है, वो बोलेगा भाई सीरीज में लगा दिया मैंने दोनों को। अब आपको पता होना चाहिए सर, सीरीज में लगा रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है। आई भी चला गया, फारिग हो गया। ई बेचारा होता ही हमेशा कांस्टेंट है, इस बेचारे ई का तो कोई काम ही नहीं है। तो आप देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले बोल रहा हूं, 90% क्वेश्चन ना इन दो चीजों पे चलेंगे। ठीक है? और जब हमें भी पढ़ाना नहीं आता था, नए नए पढ़ाते थे, पूरा फार्मूला लिख के सवाल सॉल्व करते थे, खुद भी फंस जाते थे, बच्चे को भी रुला देते थे। लेकिन पढ़ा पढ़ा के जब समझ आ जाती है ना, अकल आ जाती है और उम्र ज्यादा हो जाती है, तो फिर बंदा बोलता है भाई यार, सारे सवालों के अंदर आप गौर करो, वो इन दो चीजों पे घुमा रहा होगा, वेलोसिटी पर और ये एरिया पर। और ये बताओ, वेलोसिटी और एरिया दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? सर वेलोसिटी और एरिया दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली है, इनवर्सली। बाकी सब कुछ मैंने काटम पीटी कर दी है। ठीक है जनाब, सब कुछ काटम पीटी कर दी है। ठीक है जनाब, 90% क्वेश्चन में वो कहानी चलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया भी खाली एरिया नहीं लिखवाएगा। आपको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और इसमें भी मैं बोलूंगा सेम को काटो, पाई हमेशा सेम रहता है, 4 हमेशा सेम रहता है। तो आप देखिएगा 90% क्वेश्चन इस बात पे चलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 अपॉन एरिया होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 अपॉन डी स्क्वायर होती है। आप यकीन करो, अगर आप ये फार्मूला पकड़ के बैठ जाओ ना, 90% सवाल आप हंसते खेलते निकाल दोगे। ठीक है जी। और अगर आपने मेरी इस टेक्निक को फॉलो नहीं किया, टेक्निक का नाम क्या है? सेम को काटो। आपने इसको फॉलो नहीं किया, आपने बोला नहीं सर मैं तो पूरा फार्मूला लेके चलूंगा, आप यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप ये भी सोचेंगे सर जो हम आप करा रहे हैं सेम को काटो, एग्जामिनर के समझ में आएगा या उसके भी समझ में नहीं आएगा? ओ भाई, मार्किंग स्कीम उठा के देखो ना, उसने भी इसी तरीके से किया हुआ है। मार्किंग स्कीम भी सेम को काटो, कोई मैंने डिस्कवरी, मैंने कोई बना नहीं दिया इजाद। मैंने तो मार्किंग स्कीम देख देख के डिस्कवरी की, मार्किंग स्कीम देख के, कि भाई वो मार्किंग स्कीम में जितनी चीजें कांस्टेंट होती हैं उसको हटा देता है, जिन दो चीजों के दरमियान रिलेशन चल रहा होता है उनको पकड़ के चलता है और फिर सवाल कराता चला जाता है। ठीक है जनाब, फॉर्मूला खैर पूरा आना चाहिए, पूरा फॉर्मूला आना चाहिए। अगर दोनों वायर सेम मटेरियल के नहीं हुए तो एन नहीं कटेगा, दोनों सीरीज में नहीं लगे तो आई नहीं कटेगा। तो फिर वहां पे देखेंगे कि क्या, किस तरह से हैंडल करना है क्वेश्चन को। लेकिन आपको मैंने टेक्निक सारी सिखा दी है, टेक्निक खत्म, टेक्निक खत्म। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। टेक्निक खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बार बार आपको बता रहा हूं, डरा रहा हूं, ए लेवल्स की फिजिक्स में सबसे मुश्किल तरीन चैप्टर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव,
करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव। चलिए जनाब, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए कोई एक बच्चा, जैसे उमर, उमर यार कैलकुलेटर तुम संभाल लेना, ताकि मुझे कैलकुलेटर से जरा हेल्प करते रहना। क्वेश्चन नंबर 1, मई जून 2020। क्वेश्चन है नंबर डेंसिटी ये रही, डायामीटर सर ये रहा, करंट ये रहा, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। ये तो सवाल ही नहीं है कुछ, सीधा सीधा फार्मूले की प्रैक्टिस करा रहा है आपको। लगाइएगा फार्मूला, आई एम नेवी में वी को सब्जेक्ट बना लो। जब आप वी को सब्जेक्ट बनाओगे तो बनेगा आई अपॉन एन ए ई, ठीक है ना। आई अपॉन एन ए ई, वी को मैंने सब्जेक्ट बना लिया है। अब जरा सारी की सारी वैल्यूज भैया पुट कराओ इसके अंदर और सवाल को खत्म कराओ। ऊपर लिखना है करंट, सर करंट है 0.57। नीचे लिखा हुआ है स्मॉल एन, सर स्मॉल एन है नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी है 8 एक्सपोनेंट 28। एरिया, सर एरिया के लिए डायमीटर दे रहा है, डायमीटर को भाई 2 से डिवाइड करके रेडियस बना लो, वो ज्यादा आसान होता है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 42 को आधा 21 मिलीमीटर है, तो एक्सपोनेंट -3। ये एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ई, सर ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो रीड एंड राइट की मेहरबानी, उसने पहला सवाल बिल्कुल सीधा सवाल दिया है, इसमें आप फॉर्मूला लिखें, सारी वैल्यूज दी हुई हैं भाई, वैल्यूज पुट करें और उमर हमें सॉल्व करके बताएं क्या आंसर है इसका। ये बता रहे हैं हमें डॉक्टर, इसका आंसर है 3.2 एक्सपोनेंट -4। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में वाकई काम बिल्कुल आसान था, इट्स ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मई जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि 3.2 मिली एम्पियर ये करंट है। अच्छा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल नहीं है भाई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल नहीं है। 3.2 मिली एम्पियर करंट है, कह रहे हैं जनाब बताइए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे होंगे। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन का जब उसने नाम लिख दिया ना इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, और जो नेगेटिव चार्ज होता है सर वो वाई से एक्स की तरफ जाएगा। नेगेटिव जो होगा सर वो माइनस से चलेगा, उसको प्लस की तरफ जाना है, तो इसमें एक्स, सॉरी वाई से एक्स जाएगा, वाई से एक्स जाएगा। तो पक्की बात है सर आंसर सी और डी में से है। ठीक है जी। अब सी और डी में से क्या कैलकुलेट करना है, तो लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं इन डायरेक्शन ऑफ, अच्छा रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, तो जरा देखिएगा रेट ऑफ फ्लो का मतलब, पहले जरा फॉर्मूला लिखिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना, क्यू अपॉन टी। अगर वो कहता कैलकुलेट करें रेट ऑफ, सॉरी वो पूछ रहा है आपसे रेट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो की यूनिट क्या लिखी हुई है, रेट ऑफ फ्लो की चले डेफिनेशन छोड़ें 2 मिनट के लिए। ये बताइए रेट ऑफ फ्लो की यूनिट क्या लिखी हुई है, सर यूनिट लिखी हुई है पर सेकंड, ठीक है ना, पर सेकंड, इट इज नॉट एम्पियर, इट इज पर सेकंड। करंट तो दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पूरी सही वर्डिंग लिखूं ना तो ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या करें सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कभी भी लफ्ज आ जाए ना सर लिख देते हैं एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लफ्ज आ जाए तो लिख देते हैं एनी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम को यहीं पे रखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम को यहीं पे रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, बाकी चीजें उधर भेज दो। तो सर बाकी चीजों में ई उधर जाएगा बस, ये बन गया आई अपॉन ई, ये बन गया बेटा आई अपॉन ई। आई, आई फॉर करंट, सर करंट है
3.2 मिली एम्पियर, करंट है 3.2 मिली एम्पियर, नीचे लिखा हुआ है ई। सर ई जो है ना इतना ज्यादा आएगा कि भाई ई खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ई होता है सर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। हाँ भाई उमर, डिवाइड करें और हमें बताएं क्या आंसर आ रहा है। वैसे इसमें तो देखने से ही नजर आ रहा है सर सी आंसर आ रहा है, क्योंकि 3.2 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स 2, 2 एक्सपोनेंट 16, सो द राइट आंसर इज सी। तो इस सवाल में भी अगर देखा जाए तो उसने आपको घुमा दिया, उसने बोला कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब तो करंट होता है, करंट तो गिवन है, फिर क्या पूछ रहा है। तो अब देखा जाए तो इसने इंग्लिश लिखने में मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलती की है, अंग्रेज ने गलती की है। इसको लिखना चाहिए था भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेगा तो बच्चे के समझ में आएगा भाई कैपिटल एन अपॉन टी निकालना है, कैपिटल एन अपॉन टी निकालना है, कैपिटल एन अपॉन टी निकालना है, एंड इट इज आई अपॉन ई। दो क्वेश्चन आज की क्लास के हो चुके हैं। इन जनरल में लिखने के लिए नहीं बोलता, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलो भैया लिखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोल रहा हूं लिखो, नहीं लिखोगे दिमाग में नहीं बैठेगा। कहा भाई लिख चुके हो तो आगे चले। अच्छा जी, ओए होए ये सवाल आ गया वही वाला। क्या क्वेश्चन है जरा सुने, जरा क्वेश्चन गौर से देखिएगा। दो कॉपर के वायर है, जो अभी मैंने आपको टेक्निक क्लास पहले पहले सवाल में कराई है, वही टेक्निक यहाँ पे नजर आ रही है। सर दो कॉपर के वायर है, पहला कॉपर का वायर है कम डायमीटर का, दूसरा कॉपर का वायर है ज्यादा डायमीटर का। और मैं ताहा से पूछूंगा यार ताहा ये बताओ इसमें से मैं क्या क्या काट दूं। दोनों सेम मटेरियल के तार हैं, दोनों कॉपर के तार हैं, दोनों कॉपर के तार हैं, सेम को काटो क्या चीज कट जाएगी। दोनों तार सेम मटेरियल के हों तो बेटा क्या चीज कैंसिल आउट हो जाती है। अबे नहीं ना, एन कैंसिल आउट हो जाता है। आपको अभी ये बात समझ में आई नहीं है। कहा भाई जरा ये कहीं साइड में लिखिए, दस बेटा कहीं साइड में लिखिए। एन की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब एन की वैल्यू कॉपर के लिए ज्यादा होगी, गुड कंडक्टर, आयरन के लिए कम होगी, उससे हल्का कंडक्टर। तो एन की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल की नेचर पर। अगर वायर पी और वायर क्यू दोनों वायर कॉपर के हैं तो सर दोनों की मटेरियल की नेचर सेम है। जब मटेरियल की नेचर सेम होती है तो एन कैंसिल हो गया। अच्छा ताहा बेटा आप ही हमें बताएं, करंट एक ही रास्ते से गुजर रहा है, दिस इज सीरीज, इस बात से क्या चीज कैंसिल आउट हो जाती है। विच physical quantity cancel out from this equation? Why? Because there is one path to the flow of current. ताहा बेटा सर दोनों में से करंट सेम गुजरेगा, सर करंट सेम गुजरेगा इसलिए आई कैंसिल आउट। दोनों में से करंट सेम गुजरेगा इसलिए आई कैंसिल आउट। सर बेचारा ई तो हमेशा ही कैंसिल आउट। सर क्वेश्चन में बात हो रही है डायामीटर की, सर डायामीटर की बात हो तो फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 में पाई कैंसिल 4 कैंसिल, क्योंकि इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद है थोड़ी देर पहले मैंने गारंटी दी थी कि ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, बस वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। अब आपके पास अगर ये फॉर्मूला है जो मैंने इतना छोटा कर दिया, इतना बड़ा फॉर्मूला, अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कितने मजे से हो जाएगा। क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पी की निकालनी है, डिवाइडेड बाय
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यू की निकालनी है। क्या करेंगे सर? करेंगे ये कि डायमीटर का स्क्वायर करेंगे पर इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब पी आएगा नीचे, क्यू आएगा ऊपर। देखना बेटा, पी की वेलोसिटी तो पी नीचे, क्यू की वेलोसिटी तो क्यू ऊपर। इनवर्सली है, मैंने इसलिए उल्टा लिखा है, इनवर्सली है इसलिए मैंने उल्टा लिखा है। अब वैल्यूज डाल दो, बताना क्यू में डायामीटर कितना है। सर क्यू का डायामीटर है 2d। 2d स्क्वायर एक साथ ही लगाऊंगा। क्यू का डायामीटर 2d और पी का डायामीटर, सर पी का डायामीटर डी। सर दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों को होल स्क्वायर कर दें एक साथ। दोनों पे स्क्वायर है सर, दोनों पे स्क्वायर होल स्क्वायर बना दें। और जब होल स्क्वायर बन गया तो भाई डी से डी कैंसिल हो गया। और जब बेटा डी से डी कैंसिल हो गया तो बाकी बचा 2 का स्क्वायर 4। और 2 के स्क्वायर 4 का मतलब द आंसर इज डी। 2 के स्क्वायर 4 का मतलब द आंसर इज डी। लिखो बेटा लिखो, लिखे बगैर मत करना ये वाले सवाल। ये क्वेश्चन लिखे बगैर ना करना। सेम को काटो, जो क्वांटिटी सेम है काट दो उनको। दोनों में करंट सेम, करंट कैंसिल आउट। दोनों का मटेरियल सेम, एन कैंसिल आउट। ई हमेशा कैंसिल आउट। पाई 4 कांस्टेंट कैंसिल आउट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली। बस डायमीटर की वैल्यूज दी हुई है, पुट करा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ बेटा उमर, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, ये सीधा सीधा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। फातिमा बेटा आप हमें बताएं, कभी भी कहे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्या कैलकुलेट करना है, और आपकी कौन सी दोस्त का फार्मूला नाम में लगेगा इसमें। आपकी कौन सी दोस्त के नाम का फार्मूला इस्तेमाल होगा? जी जी बोले। जी, फातिमा की दोस्त हैं एनी। एनी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। और फार्मूला होता है हमारे पास आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। अब आप अगर देखें बेटा, सब कुछ इसने दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। करंट, सर करंट है 48 माइक्रो एम्पियर। करंट है 48 माइक्रो एम्पियर। एन कैलकुलेट करना है, ई 1.6 एक्सपोनेंट -19। टाइम, टाइम टाइम 5 मिनट। मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में, मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एन। एन कैलकुलेट करेंगे, हमें बताएंगे उमर। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूं।